दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है अपने घर का आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे कैलकुलेट कर लेंगे खुद ही। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि उनके घर का बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो आप कैसे खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे जिससे आपके मन का यह कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि आपके घर का बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। तो अगर आप पूरी वीडियो के साथ ध्यानपूर्वक बने रहते हैं लास्ट तक तो आप आसानी से इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेशन आप समझ जाएंगे और उसी के नियर अबाउट बिजली का बिल आ रहा है आपका तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहा है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में या पावर हाउस में आप जा करके अपनी शिकायत दर्ज करके आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को सही करवा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आपको अपने घर का बिजली का बिल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आपके घर में कितने उपकरण लगे हुए हैं और उनकी वाटेज क्या है, वो कितने वाट के हैं, जिससे कि आपको कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो यह मैंने एक चार्ट बनाया है, इसमें देखिए उपकरण, वाट और उपकरणों की संख्या, कुल वाट कितना हुआ, समय और यूनिट कितनी आ रही है। अब आइए इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो हम एक ले लेते हैं कि जैसे नॉर्मली सबके घर में एलईडी बल्ब तो लगा ही होता है, ठीक है, एलईडी बल्ब तो लगा होता है और नॉर्मली 7 वाट का हम एलईडी का बल्ब लेके चलते हैं कि 7 वाट का हमारा एक एलईडी का बल्ब है और उसकी जो संख्या है वो हमारी 5 है। तो कुल कितना वाटेज हुआ, इसका संख्या का वाट में गुणा कर देंगे तो 7 पचे 35 वाट कुल हुआ वाटेज हमारा घर का, हमारे बल्ब का। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि कितने समय तक हमें चलाना है, चूँकि यूनिट जो होता है वह देखिए kWh होता है, उसको हम यूनिट बोलते हैं। तो किलोवाट के साथ में जब तक टाइम आप नहीं जोड़ोगे तब तक आपकी यूनिट नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर देखिए समय को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो समय अब हम ले लेते हैं कि नॉर्मली जो हमारे घर की जो हमारा जो बल्ब है वह 15 घंटा चलता है, या समय जो होता है वो घंटे में ही हमको लेना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा एलईडी बल्ब के बाद हम पंखा ले लेते हैं, ठीक है। पंखा जो है हमारा मान लेते हैं हम 70 वाट का हमारा पंखा है और जो पंखे हैं हमारे वो 3 हैं। तो देखिए 3 सत्ते 21, 210 वाट का हमारा टोटल हो गया पंखा। और हम इस पंखे को चलाते हैं, हम औसतन मान लेते हैं हम 20 घंटा हम इसको चलाते हैं। उसके बाद हम टीवी ले लेते हैं, नॉर्मली सबके घर में टीवी होता है। मैं एक मोटा मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, इसी के अनुसार आप अपने घर के टोटल वाटेज को आप निकाल सकते हैं। टीवी नॉर्मली सबके घर में होता है जो कि 60 वाट का नॉर्मली टीवी हमारा होता है, एलईडी टीवी है और एक एलईडी टीवी है तो कितना हुआ 60 वाट हुआ, चूँकि एक का गुणा करेंगे 60 में तो 60 ही हो जाएगा। और हम यह जो एलईडी टीवी है नॉर्मली हम मान लेते हैं कि 5 घंटा हम इसको चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद टीवी के बाद हम मिक्सी सबके घर में होता ही होता है। तो मिक्सी जो है हमारा वो हम मान लेते हैं हम कि 400 वाट की हमारी मिक्सी है, एक मिक्सी है और उसकी जो कुल वाटेज कितनी हुई गुणा करेंगे तो 400 वाट ही हमारा आएगा। उसके बाद देखिए हम यह जो मिक्सी है हम नॉर्मली मान लेते हैं कि हम 1 घंटा तक हम चलाते हैं। उसके बाद पानी की मोटर, आप इसी तरह से अपने घर का चार्ट आप बना सकते हैं। तो पानी की मोटर जो है हमारी वो हम मान लेते हैं कि 1/2 HP की हमारी मोटर है, जो कि एक है। तो 1/2 HP मतलब 1 HP में 746 वाट होता है। 746 का जब आप आधा करेंगे तो 373 वाट हमारा आ जाएगा। अब यह जो हमारा पानी की मोटर है वह हम मान लेते हैं कि 2 घंटा तक हम चलाते हैं। अब देखिए यूनिट कैलकुलेशन कैसे हम करेंगे। तो यूनिट कैलकुलेशन के लिए फार्मूला हमारा होता है, यूनिट बराबर होता है वाट गुणे समय, या समय जो है हमारा यह घंटा में आएगा, ठीक है, बटे 1000। तो हमारा यूनिट निकल आएगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो वाट है कितना है, 35 वाट है, 35 वाट है गुणे समय हम कितनी देर चला रहे हैं 15 घंटा बटे 1000, ठीक है। तो आप जब इसका कैलकुलेशन करेंगे देखिए 15 पचे 75 के 5 हासिल 7 और 15 तियाँ 45 और 7 52, ठीक है, 525 आ गया बटे 1000। तो हम जब इसका डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो हटेगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा तो 0.525 यूनिट आ जाएगा। उसी तरह से ये जो हमारा पंखा है इसमें भी वही चीज़ हो जाएगा। वाट कितना है हमारा 210 वाट है, गुणे हमारा समय कितना है मतलब टाइम कितना है
20 घंटा है बटे 1000, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और जब आप इसका गुणा करके इसका भाग देंगे तो जो वैल्यू हमारी आ जाएगी 4.2 यूनिट। उसके बाद जो हमारा टीवी है, टीवी का भी देख लेते हैं हम, तो 60 गुणे 5 बटे 1000, तो इजकल टू, जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.3 यूनिट। उसके बाद हमारा जो मिक्सी है, मिक्सी देखिए 400 गुणे 1 बटे 1000, तो इजकल टू देखिए, अब जब इसका हम 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कट जाएंगे और जब हम इसका ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.4 यूनिट। उसके बाद जो हमारा पानी की मोटर है तो 373 वाट गुणे 2 घंटा हमको चलाना है बटे 1000, तो हम जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.746 यूनिट, ठीक है। अब हम इन सभी को जोड़ लेते हैं, ठीक, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये है हमारा 0.525 प्लस 4.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.746, ये आ जाएगा। तो इस सबको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6.171 यूनिट, ठीक है। तो यह हमारा एक दिन का यह हुआ हमारा यूनिट। अब हमें 30 दिन का निकालना है तो हो जाएगा 6.171 इंटू 30, तो हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 185.13 यूनिट। तो अगर आपके घर में इतने सारे उपकरण इस तरह से लगे हुए हैं तो आपके घर में अगर आप इस तरह से आप खुद कैलकुलेशन कर लें तो जैसे कि आपका 185.13 यूनिट अगर आपका आया है तो इसी के अप्रॉक्स 1-2 यूनिट आगे पीछे यदि आपका आता है तो आपके घर का यूनिट ठीक है, नहीं तो आप खुद जाकर के पावर हाउस में आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसमें हमारा बिजली का बिल कितना आएगा। तो अगर आप यूपी में रहते हैं तो वहाँ पर 1 यूनिट की जो कास्ट औसतन होती है वह लगभग 7.5 रुपया होती है, ठीक है। तो इसमें हम सीधे 7.5 का गुणा कर देंगे तो 185.13 इंटू 7.5, अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1388.47 रुपया। तो आपके एक महीने का जो बिजली का बिल आएगा वह इतना आएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं अपने घर का बिजली का बिल कितना आया, यूनिट आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।